بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन में आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, अभी आप तिलावत कुरान हकीम कारी मोहम्मद ज़फ़र अली सियालवी साहब की आवाज़ में समाअत फरमा रहे थे। नाज़रीन आज रमज़ान पाक की हर घड़ी बड़ी बाबरकत है। रमज़ान पाक की हर रात अपने जलौ में रहमतों का एक समंदर लिए हुए है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ रातें और कुछ दिन बहुत अज़मत व शान वाले हैं। जिस तरह लैलतुल क़द्र की अपनी शान है रमज़ान पाक में, इसी तरह रमज़ान पाक आज का दिन जो है ये एक ऐसी हस्ती पाक की विलादत का दिन है। ये जश्न विलादत का दिन है रमज़ान पाक में। वो हस्ती कौन थी? वो शबीह मुस्तफ़ा थी, वो राकब दोश मुस्तफ़ा हस्ती थी, वो नूर दीदा मुर्तज़ा हस्ती थी, वो फ़र्ज़ंद ज़हरा हस्ती थी और वो बरादर सैयदुश शुहदा हस्ती थी। नाज़रीन किराम, मेरी मुराद वो हस्ती है जिनके लिए नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन मुझसे है और मैं हसन से हूँ। और नाज़रीन किराम, जब ये पैदा हुए तो इनकी घुट्टी लुआब दाहने मुस्तफ़ा थी।
और एक वाक़या जो मैंने पढ़ा मुझे बड़ा उसमें लुत्फ़ आया, और वो आपको मेरी तरफ देखना होगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और सामने जनाब हसन बैठे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पाक इतनी खूबसूरत थी और वो इतनी, शहद तो कोई चीज़ ही नहीं, लुआब दाने मुस्तफ़ा के सामने शहद की क्या हैसियत है, वो जहाँ पड़ जाए वो तो खारे कुओं को शहद में तब्दील कर देता था। तो आप ज़ुबान मुबारक यूँ निकालते, ऐसे करके फिर ऐसे अंदर ले जाते, फिर निकालते, फिर ले जाते, तो जनाब हसन खुश होते, कहके लगाते, बहुत ज़्यादा खुश होते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबा फरमाते हैं कि ज़ुबान पाक जो थी उसकी रंगत सुर्ख थी, गुलाब की तरह से। तो आप बार बार निकालते और इनके साथ इस तरह खेलते थे। और फिर मोहब्बत का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं और जनाब हसन बहुत छोटे बच्चे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ खड़े हैं तो ये नीचे से टांगों से एक तरफ से गुजरते हैं, दूसरी तरफ से जाते हैं, एक तरफ से गुजरते हैं, दूसरी तरफ से जाते हैं। और ये बातें आज एक नया यानी अंदाज से मेरा जी चाह रहा कि मैं उनका ज़िक्र पाक करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए सैयदा फ़ातिमा के घर में, और उनके काशाना में हाज़िर होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लिया कि हसन और हुसैन दोनों हैं, तो ये दोनों दरवाज़ों के पीछे छुप गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे अभी यहाँ थे, मैंने देखा था, ये नन्हे किधर गए, ये शहज़ादे किधर गए, ये मेरे फूल किधर गए, तो वो उधर छुपे हुए हैं। तो आपने देखा होगा, मैं ख़ुद ये तजर्बा करता हूँ, मेरी पोतियाँ पोते छोटे छोटे जो हैं, मैं जा कहता वो किधर हैं, तो वो सोफ़े में ही अपने मुंह के आगे हाथ रख लेते हैं और वो इस तरह छुपते हैं। तो मैं कहता हूँ किधर है भाई, नज़र नहीं आ रहे, तो वो कहते हैं हमें ढूंढ लो। तो ये जो मोहब्बत की अलामात, और फिर किसकी, मलाइका रश करते हैं। ये वो हस्तियाँ हैं जिनकी वालदा की जिब्रील अमीन चक्की चलाते हैं, जिनका झूला जिब्रील झुलाते थे, ये वो हस्तियाँ हैं। हुजूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है उस पर लाजिम है कि मेरे दोनों शहजादों से मोहब्बत करे। और नाज़रीन किराम, जिनके नाम अल्लाह ताला ने अर्श पे महफूज रखे हुए थे, पूरे इंसानी तारीख़ में हसन और हुसैन किसी का नाम नहीं था, ये अल्लाह ताला ने महफूज रखे हुए थे। और नाज़रीन किराम, फिर खुतबा छोड़ कर, खुतबा देते हुए मिंबर से उतर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको उठा लें और अपने दोष पे बैठा लें। और बड़े ईमान अफरोज़ वाक़या है, जो मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इन शहज़ादों से है कि सूंघा करते थे इनको पकड़ के, हसन और हुसैन को। लेकिन आज एक बात नाज़रीन किराम मैं तल्ख़ कह रहा हूँ, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जिस तरह हमें वफ़ा करनी चाहिए थी उम्मत, उसमें हमसे कुछ कोताही हुई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हद तक बहुत जलसे होते हैं, बहुत तकरीबात होती हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारे यहाँ बहुत कम तकरीबात होती हैं। ये मैं बड़ी तल्ख़ बात कह रहा हूँ, शायद मीडिया पे पहली मरतबा ये बात मैं कहूँ। हमारा फ़र्ज़ है इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों से बेपनाह मोहब्बत करनी और बेपनाह इश्क करना, इसलिए कि इनसे मोहब्बत और इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है। जो इनसे मोहब्बत नहीं करता वो हुजूर का आशिक नहीं हो सकता, और हुजूर का आशिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही हो सकता है जो हसन हुसैन से मोहब्बत करे, जो सैयदा ज़हरा बतूल का एहतराम और अदब करे, उनका नाम पाक आए तो गर्दनें झुक जाएं। कल नाज़रीन किराम मैं बड़ी तकलीफ़ में रहा, एक मीडिया पे मैंने देखा कि एंकर बैठा हुआ है और बात कर रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कह रहा है मेरा मोहम्मद ये कहता है, मेरे मोहम्मद ने यूँ फरमाया। इनको पता नहीं जालिमों को कि ये कौन सी हंसी है। अदब गाही ज़ेरे आसमां अज़र्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। और वो कहा कि 1000 बार, हाफिज़ कहता है 1000 बार बिशोयम दहन ब मुश्को गुलाब हनूज नाम में तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। और ज़ुबान पे बारे खुदा ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी ज़ुबान के लिए। ख्याल जहन से एहराम बांध कर निकला, हर एक लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर निकला। जहन से एहराम बांध के निकलता है ये ख्याल। ओ हो बेवुजू इश्क मज़हब में इबादत है हराम, खूब रो लेता हूँ आका की सना से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, तो नाज़रीन किराम ये बात बीच में आ गई। सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आज यौम विलादत, जब हम उनका ज़िक्र पाक करेंगे, मेरा ईमान और यकीन है मकीन गुंबद खजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना खुश हो रहे होंगे। आज उनके उस प्यारे नवासे की बातें करेंगे हम, आज उस फूल की बातें करेंगे जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे। नाज़रीन किराम आज उनका तज़किरा होगा
तो सैयदा ज़हरा बतूल अपने रोज़ा अनवर में कितनी खुश होंगी। नाज़रीन किराम, अली मुर्तज़ा शेर खुदा कितने खुश होंगे कि मेरे लाल के आज तस्करे हो रहे हैं। जनाब सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कितने खुश होंगे। और दुनिया की वो अजीम तरीन बहादुर, जरी, शुजात, खिताबत, अदालत, क्या क्या उनकी सिफ़ात और फसाहत उनकी, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कितनी आज खुश होंगी कि उनके बरादर का आज हम तस्करा कर रहे हैं। और नाज़रीन किराम, मैदान करबला में 4 साहबजादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जैसे उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। जनाब कासिम का आप ज़िक्र सुनते हैं, जनाब अबू बकर एक का नाम था, जनाब उमर एक का नाम था, जनाब अब्दुल्ला एक का नाम था। ये चारों हसीन व जमील शहज़ादे जो थे ये इमाम हुसैन पे कुर्बान हो गए। दोनों भाइयों की आपस में बाहम कितनी मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त कैसी थी और इमाम हसन को कैसी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इनकी सखावत कैसी थी, इनको सैयदुल अस्क़िया कहते थे। नाज़रीन किराम, इनकी इबादत का क्या मामला था, इनका ज़ुहद व तक़वा कैसा था, इनकी बहादुरी कैसी थी, इनका इल्म कैसा था, इनका हिल्म कैसा था। बल्कि वो कहते हैं ना कि शिकार माँ के तस्खीर आफ्ताब करूँ, मैं किसको तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, आपकी किस किस खूबी का तज़किरा पाक किया जाए। आज इस पे गुफ्तगू करने के लिए मेरा इब्तदाइया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हालांकि आज तो मेरे साथ मेरा सुपरस्टार मौजूद है गुफ्तगू के लिए। मेरी मुराद प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी, मेरे बरादर अज़ीज़, मोहब्बत से मैं इनको कहता हूँ मेरे सुपरस्टार, और दूसरे बड़ी रूहानी शख्सियत और बैक वद रूहानी और इल्मी शख्सियत पीर कमर शुकूर अहमद साहब हैं। और वक्त में जनाब मुझे ज्वाइन करेंगे नाज़रीन किराम बड़े दरवेश सिफ्त इंसान और वाकई इस दौर में दरवेश प्रोफेसर मोहम्मद नवाज़ दरवेश साहब। और इस वक्त नाज़रीन किराम शेर मियाँ दाद और उनके हम नवा बैठे हैं और इनसे हम कलाम सुनेंगे। फिर जब गुफ्तगू होगी आज इमाम आली मकाम की तो फिर एक लुत्फ़ जो है दुबाला हो जाएगा। जी शेर मियाँ दाद जी, क्या सुना रहे हैं आप? पहले तो माशाल्लाह जो आपने गुफ्तगू की है, दिल चाह रहा था कि कवाली रहने दें, पहले यही सुनते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह में आपकी उम्र दराज़ी करे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। आहा हा हा आहा आहा। फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा, पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये तेरा है करम, मुझे झुकने नहीं देता है सारा तेरा। हुजूर मेरी तो सारी सारी
अल्लाह का इनाम रहमत रमज़ान, अल्लाह का इनाम रहमत रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। जी प्रोफेसर नूरी साहब, तारुफ कौन नहीं जानता, सुभान असल तो यहाँ है। सुभान पूरी कायनात जानती है, मलाइका जानते हैं, सहाबा जानते हैं, उरफा जानते हैं, ताबीन, तबा ताबीन, अगवा, सकताब, सुलहा सब जानते हैं, लेकिन अपनी शहादत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गै सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज आपने इंट्रो में जिस तरह बहुत सी जिहतों को कवर किया है और उम्मत मुस्लिमा के सीनों में जो बहुत बड़ी साजिश के तहत शमा गुल करने की कोशिश हो रही है उसको जैसे फ़रोज़ा किया है, मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ आपको। बड़ी मेहरबानी। गै सब किबला, आज जिस हस्ती को हम अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए यहाँ हाजिर हैं, नाम नामी इसमें गिरामी उनका हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, और अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब मेरे घर में इस बेटे की विलादत हुई तो आका तशरीफ़ लाए। आपने आके ये नहीं कहा कि मुझे मेरा नवासा दिखाओ, कारूनी इब्नी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। कहते मैं उठा के लाया तो आपने पूछा इसका नाम क्या रखा है? कहते मैंने कहा जी इसका नाम हर्ब रखा है। हर्ब जंग को कहते हैं, और चूंकि अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शुजात और उनकी जंगों के साथ मोहब्बत, आपने फरमाया उमिर तो अन उगय्यिरा इस्महु, मैं खुद नहीं बदल रहा, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है इसका नाम बदल दो। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान यानी अल्लाह। जो शहजादा पैदाइश और नाम से लेकर शहादत तक अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उसके सारे इंतजाम चल रहे हों, उसकी शान क्या होगी? उसकी शान क्या होगी? सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोश इज्जत पे लाखों सलाम, शहद खारे जुलाले जुबाने नबी, शहद खारे जुलाले जुबाने नबी, चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम। वो जो चाशनी हुजूर की मुबारक जुबान की मिठास उतारते थे अंदर, उससे ना मालूम अंदर क्या अनवार तजल्लियात उतरते होंगे। आपने फरमाया मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि हमने तो वो नाम छुपा के रखे हुए हैं, आज तक किसी को रखने ही नहीं दिए। जन्नत के नाम है, जन्नत के नाम, इसका नाम मैं हसन रख रहा हूँ, हसन रख रहा हूँ। और फिर आपका जो सबसे बड़ा लक़ब है वो तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है, सैयदो शबाब अहलिल जन्ना, सारे जन्नती जवानों के सरदार। वाह वाह वाह। और यहाँ पर मैं एक बड़ी ईमान अफरोज रिवायत नाजरीन की समातों की नज़र करना चाहूँगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब हिसाबो किताब हो जाएंगे जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में, तो जन्नत फरियाद करेगी अल्लाह के हुजूर में, अर्ज़ करेगी बारी ताला वातनी अंतुज़य्यिननी बिरुकनैन, मौला तूने वादा किया था कि तू मेरे अंदर दो बड़े खूबसूरत सुतून लगाएगा जिससे मेरा हुस्न जमाल और बढ़ जाएगा। तो मौला अब वो वादे के पूरा करने का वक्त आ गया है। अल्लाह करीम जवाबन इरशाद फरमाएंगे जन्नत अलम उज़य्यिनु का बिल हसन वल हुसैन, क्या मैंने तुझे हसन और हुसैन से सजा नहीं दिया? हाय हाय हाय। जन्नत की बहार जिनसे है और जन्नत का हुस्न जमाल जिनसे है, जन्नत के हुस्न जमाल में जिनका वजूद इजाफा करे उसके हुस्न में उनका इल्मी मकाम व मर्तबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत का इल्म हुजूर सैयद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह से हासिल करती है। और ये शहज़ादगान वो आली वक़ार शहज़ादगान हैं जिनकी तमाम तर परवरिश और तरबियत ही आगोश नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई। इस एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तमाम उलूम मुस्तफ़वी और उलूम मुर्तज़वी का जामे बनाया और सारी कायनात के वो उक़दा कुशाइयाँ इन हस्तियों ने फरमाई
कि जिसकी आने वाले दौर में न उससे पहले न उसके बाद कोई मिसाल पेश नहीं की जा पीर सकती। साहब अहले बैत अतार के फैज़ याफ्ता एक वली हज़रत लाल शाहबाज कलंदर उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह के शहर सेवन शरीफ से कॉलर है, मुझे बड़ा एहतराम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नज़ीर अहमद गाजी साहब, बहुत खुश हुई आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फरमाए सवाल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमेशा ऐसे प्रोग्राम आप करते हैं, बहुत दिल की खुशी होती है हमें ये सुनकर, ईमान ताज़ा होता था। शुक्रिया, मैं भी हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के बिल्कुल मज़ार के बिल्कुल साथ ही रहता हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सवाल फरमाएं। सवाल तो ऐसा कोई भी नहीं है, बस तमाम मुस्लिम उम्मा को जो है हज़रत इमाम हसन की विलादत मुबारक हो। वाह, हमारा सलाम लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मेरा, मेरे सारे साथियों का और शेर मियाँ दाद का सलाम पहुँचा दीजिएगा। जी। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप तो उलूम के जामे, उलूम अव्वलीन व आखरीन के जामे है ही, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह हज़रत मौला अली मुर्तज़ा की शान को बयान किया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं उलूम का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़े हैं जी। ये हस्तियाँ उस आगोश में परवरिश पाती हैं। हज़रत सैयदत निसाइल आलमीन सैयदा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी आगोश में परवरिश पाती हैं। तो उलूम के तो ये जामे हैं, हर एतबार से कोई ऐसा मसला नहीं है जो इनकी बारगाह में पेश हुआ हो और उन्होंने उसकी उक़दा कुशाई न की हो। ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाज, लाड, प्यार, ये रिश्ते के एतबार से नहीं बल्कि अल्लाह ने जो इनको शान अता फरमाई उस सबब से था। जैसे दरवेश साहब सैयदुल अस्क़िया आपका लक़ब, किस तरह? सुभान अल्लाह। मैं इस बात को इस तरह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे आपने इंट्रो में फरमाया कि आप शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो 5 चीज़ें मेरी नज़र में ज़्यादा सामने आ रही हैं जिनमें हम देखते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी बड़ी कमाल की मुशाबियत है। उनमें से एक सखावत भी है। तो सखावत क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही आपने सीखी, और उसमें हमको ये बात नज़र आती है कि जैसे बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस पर पूरी ज़िंदगी ला नहीं आया। इसी तरह इमाम हसन फरमाती सिर्फ कलमे में ला है। इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ये खसूसियत है कि आपने पूरी ज़िंदगी किसी को खाली हाथ वापस नहीं लौटाया। अल्लाह, पूरी ज़िंदगी किसी साल को 2 मरतबा आपने अपने घर का पूरा असासा तकसीम फरमाया और 3 मरतबा आधा असासा सरकार सल्लम के इस नवासे ने तकसीम फरमाया, लोगों में तकसीम फरमा दी। इसी तरह एक और मुशाबियत जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो है आपकी सियादत की, कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत फरमाती हैं कि सरकार ने एक मरतबा फरमाया कि हमारे लिए सैयदुल अरब को बुलाओ। अच्छा, सुभान अल्लाह। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आप सैयदुल अरब नहीं हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं सैयदो वल्दे आदम हूँ व अलीयुन सैयदुल अरब, कि मैं सारी औलाद आदम का सैयद हूँ, अली अरब के सैयद हैं। और अब वो हदीस मुबारक साथ कि सरकार खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं कि पहलू में हज़रत इमाम हसन बैठे हैं। आप लोगों की तरफ भी मुतवज्जे होते हैं, हसन की तरफ भी होते हैं, और फिर फरमाते हैं इन नबनी हाज़ा सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, सैयद है। अब सैयद यहाँ पे मुतलक फरमाया, इमाम हसन को सैयद मुतलक फरमाया। अब किसके सैयद हैं? तो ये बात वहाँ पे जाकर मुकम्मल होती है। तीसरी मुशाबियत जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, खत्म नबूवत का ताज आपके सर पर सजा, और इमाम हसन खातमे खिलाफत है। हाँ, पांचवें खिलाफत होती है, 5वें खलीफा, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खिलाफा तो बादी सलासूना सना सुम्मा यसीरो मुल्कन अदूदा, कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक होगी और उसके बाद काट खाने वाली
मलूकियत बादशाह शुरू होगी। अब इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ा अक्सर जगह पे कि आप खिलाफत से दस्तबरदार हुए। नहीं, आप खिलाफत से दस्तबरदार नहीं हुए। खिलाफत तो 30 साल पे मुकम्मल हुई उस दिन जब आप के पूरे हो गए 30 साल, तो इमाम हसन खिलाफत से दस्तबरदार नहीं हुए कि ये अतिया मुस्तफ़वी है, इससे कैसे आप दस्तबरदार हो सकते थे। जैसे उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत से दस्तबरदार नहीं हुए थे, लेकिन जिस दिन मुकम्मल हुई उससे अगले दिन तो बादशाहत शुरू हो रही थी। हकीकत में आपने बादशाहत को कबूल नहीं फरमाया, ठीक, खिलाफत आपने अपने पास ही रखी, आप पर मुकम्मल हो गई, आप खातमुल खुलफाए राशिदीन हैं, ठीक। और ये तीसरी मुशाबहत है। और सैयद इस लिहाज से हैं कि अब पहले सैयद थे, ज़ाहिरी खिलाफत में भी सैयद, अब खिलाफत बातनी की तरफ आपकी सियादत जो है वो चल पड़ती है। तो क़यामत तक जितने भी सैयद हैं कुतुब, अब कुतुबियत उज़्मा आपकी है, और कुतुब वसत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो आपकी औलाद में से, हसन मुसन्ना की औलाद में से आपके जो बेटे हैं। और आखिरी कुतुब इमाम महदी अलैहिस्सलाम, वो भी आपकी औलाद में से हैं। अच्छा, इमाम हसन की औलाद से, इमाम हसन की औलाद से हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम। तो कुतुबियत जो है वो इमाम हसन, सियादत आपके पास, और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहल जन्नह, के जन्नत हमेशा हमेशा में सियादत इमाम हसन के पास, इमाम हुसैन के पास। देखिए जी, खवातीन की इस दुनिया में और जन्नत में सरदार उनकी वालिदा, और ये सैयद शुहदा इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये सैयदा शबाब अहल जन्नह, दोनों भाई जन्नत के नौजवानों के साथ। अच्छा जी, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, इस तरफ इमाम हसन बैठे हुए हैं, इस तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पकड़ते, ऐसे करते, इसका प्यार लेते, दूसरी तरफ फिर पकड़ते, उनका प्यार लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल ऐसी है गाजी साहब। मैं एक ऐसी ईमान अफरोज़ हदीस पाक आपके सामने रखना चाहता हूँ। हदीसें सारी ईमान अफरोज़, हदीसें सारी आला, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक मौके की मुनासबत से कह सकते हैं कि मोस्ट रेलेवेंट। जी बिल्कुल ऐसे ये कहेंगे, बिल्कुल ऐसे। बाकी हदीसें सारी, मेरे पास मेहमान आते हैं ना, वो कहते हैं आज मैं आपको इतनी आला हदीस, मैंने कहा हदीसें सारी अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार की ज़ुबान पाक से जो निकला, हमारे माँ बाप आप पे बिल्कुल ऐसे ही, वो तो फूल झड़ते थे, फूल भी हमारे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो अभी आपने उसी का इब्तिदाइया बयान किया है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि नमाज असर पढ़ के फारिग हुए तो नमाज के दौरान दोनों शहजादे कभी पुश्ते अनवर पे चढ़ जाते, कभी नीचे से गुजरते, कभी टांगों के दरमियान से गुजरते, जैसे बच्चे खेलते हैं अपने बाबा के साथ। तो जब नमाज ख़त्म हो गई तो आका ने एक को दाएं कंधे पे बिठाया, दूसरे को बाएं कंधे पे बिठाया, और कंधों पे बिठा के आपने सहाबा को खिताब किया। और वो मंजर ज़रा इंसान चश्मे तसव्वुर में सोचे कि ऐसा खुतबा क्या किसी ने सुना होगा। एक कंधे पे हज़रत इमाम हसन और दूसरे पे हज़रत चश्मे तसव्वुर, नजम सब्ज़वारी कहा गया, चश्मे तसव्वुर सोच रही है रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूए मोहम्मद कैसा होगा, चश्मे फलक कुछ तू ही बता दे, तूने तो उनको देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई रिश्ता छोड़ा नहीं है। आपने सहाबा को मुखातब करके कहा, अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम जद्दम व जद्दतन व अम्मन व अम्मतन व खालन व खालतन व अबन व उम्मन। फरमाया मैं तुम्हें बताऊं, दादा दादी के एतिबार से, नाना नानी के एतिबार से, मामू खाला के एतिबार से, चचा फूफी के एतिबार से, माँ बाप के एतिबार से तुम में सबसे बेहतर कौन है? आपने कहा जी हुजूर फरमाइए। आपने फरमाया ये जो दोनों मेरे कंधों पे बैठे। माशाअल्लाह, सुभान। फिर आपने बताया, फरमाया इनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी नानी अम्मा सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी अम्मी जान सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला। तवील हदीस है, आपने सारे रिश्तों का तारुफ करा के अगले जुमले ईमान अफरोज है। आपने कहा जद्दुहुमा फिल जन्ना,
वाह। जद्दतुहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना, अम्मतुहुमा फिल जन्ना, खालुहुमा फिल जन्ना, खालतुहुमा फिल जन्ना। और ये जुमला आज की सहर में सारे नाजरीन को मोहब्बतों के जाम पिलाएगा। आपने फरमाया मन अहब्बहुमा हुवा फिल जन्ना, फरमाया इनके सारे रिश्ते जन्नत में हैं और जो इनसे प्यार करेगा वो भी जन्नत में, वो भी जन्नत। वाह 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 वाह, जो इनसे प्यार करेगा वो भी जन्नत। अच्छा जी, ज़ुहद व वरा कैसा? ज़ुहद व वरा 25 इस इन हस्तियों का जिन्होंने परवरिश आगोश नबूवत में पाई हो, इनके ज़ुहद व वरा की मिसाल क्या पेश की जा सकती है? ये फैज़ान नज़र था जी, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। मैं एक मिसाल थोड़ी सी खशियत और इबादत के हवाला से अर्ज़ करना चाहूँगा। एक फ़िक्रे में बता दें, मैं दोबारा जब आपके पास आऊँगा मुकम्मल होगा, क्योंकि शेर मियाँ दाद की बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही हैं मुझे, इस कान में आवाज़ें आ रही हैं, बस उस तरफ जाना है मुझे। मतलब हज़रत मौला अली मुर्तज़ा जब आप पे वार होता है तो आप देखें कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को आप पकड़ के आगे करते हैं। अच्छा। ज़ख्मी बाप मिहराब की हालत में है, लेकिन आप कमाल इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज की बकिया नमाज की जमात कराते हैं। उस हालत में उनकी तवज्जो बाप की तरफ नहीं, यानी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ही पूरी तवज्जो और पूरा इन्हमाक है। ये ज़ुहद व वरा और खशियत की कैफियत है। नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जी, शेर मियाँ दाद, तू है नूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, तू है नूर तेरा सब घराना नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जी, शान मौला हसन अली इस्लाम में पेश खिदमत है कवाली। लेकिन दिल तो यही चाह रहा है कि आज तर्ज के बगैर भी कैफियत हो रही है आपकी बात सुनकर, जो सच्ची जो बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेहरबानी। सदाए हसन ज़मीं से ताबा फलक, हर तरफ सदाए हसन ज़मीं से ताबा फलक, हर तरफ सदाए हसन ज़मीं से ताबा फलक, हर तरफ सदाए हसन। बुलंद बरतरो बुलंद बरतरो बाला वाली वाए हसन, बुलंद बरतरो बाला वाली वाए हसन। अज़ल से मेरे मुक़द्दर में है विलाए हसन, अज़ल से मेरे मुक़द्दर में है विलाए हसन। रहेगी साया फिगन, रहेगी साया फिगन ता अबद रिदाए हसन, रहेगी साया फिगन ता अबद रिदाए हसन, रहेगी साया फिगन ता अबद रिदाए हसन। रहेगी साया फिगन ता अबद रिदाए हसन। वो ज़ात पाक है
बफैज़ शाह हुदा, ये हाल है मेरे दिल का बफैज़ शाह हुदा। कभी हुसैन पे, कभी हुसैन पे कुर्बान, कभी फिदाए हसन, कभी हुसैन पे कुर्बान, कभी फिदाए हसन, कभी हुसैन पे कुर्बान, कभी हुसैन पे कुर्बान, कभी फिदाए हसन। हर एक मंज़िल जज़्बो सलूक ज़ेरे कदम, हर एक मंज़िल जज़्बो सलूक ज़ेरे कदम, के गौस पाक हैं, के गौस पाक हैं, औलाद बासफ़ाए हसन, के गौस पाक हैं, औलाद बासफ़ाए हसन। के गौस पाक है औलाद बासफ़ाए हसन। नकीब अमन अमा का लक़ब हुआ सैयद, नकीब अमन अमा का लक़ब हुआ सैयद। फसाद व फितना, फसाद व फितना मिटाना था मुद्दाए हसन, फसाद व फितना मिटाना था। फसाद व फितना मिटाना था मुद्दाए हसन। रहे खलीफाए पंजम वो 6 महीने तक, रहे खलीफाए पंजम वो 6 महीने तक, रहे खलीफाए पंजम वो 6 महीने तक। अली के बाद, अली के बाद हसन को मिली ये जाए हसन, अली के बाद हसन को मिली ये जाए हसन। के बाद हसन को मिली ये जाए हसन। बनु उमैया ज़रोजा हके हरीस उधर, बनु उमैया ज़रोजा हके हरीस उधर। इधर ये हाल के, इधर ये हाल के दुनिया फिज़ेरे पाए हसन, इधर ये हाल के दुनिया फिज़ेरे पाए हसन। कबाए सब्ज़ शहादत की एक इलामत थी, कबाए सब्ज़ शहादत की एक अलामत थी। शजर शजर की, शजर शजर की ज़ुबां पर है माजराए हसन, शजर शजर की ज़ुबां पर है माजराए हसन। बिनाओ फ़क्र कदम बोस हो गए उसके, बिनाओ फ़क्र कदम बोस हो गए उसके। मुयस्सराई जिसे, मुयस्सराई जिसे दौलते विलाए हसन, मुयस्सराई जिसे दौलते विलाए हसन। अजब नहीं कि मुझे खुल्द में जगह मिले, अजब नहीं कि मुझे खुल्द में जगह मिले। बफैज़ सरवरे, बफैज़ सरवरे कौनो मकां बराए हसन, बफैज़ सरवरे कौनो मकां बराए हसन। किसी भी शय की कमी है न आरज़ू न तलब, नसीर फज़ल खुदा से, नसीर फज़ल खुदा से हूँ मैं गदाए हसन। ज़मीं से ताबा फलक हर तरफ सदाए हसन, बुलंद भर तोरो बाला हुआ लिवाए हसन। का
वेलकम बैक नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ाहरी हयात में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को से जो मोहब्बत थी उसके वाक़यात तो मेरे स्कॉलर्स ने कुछ बयान किए, कुछ मैंने इशारे किए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमा गए विसाले पाक के बाद भी, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को एक मरतबा कुछ रकम की ज़रूरत पड़ी, कुछ पैसे कम हो गए थे आपके पास, और ज़ाहिर है आप तो रोज़ लाखों में तकसीम करते थे और किसी सवाली को ना नहीं करते थे। तो पहले दिल में ख़्याल आया कि मैं इस वक्त जो हुकूमत पे बैठे हुए हैं सरबराह ममलिकत, उनको लिखूं और उनसे कहूं कि मेरा वजीफ़ा अभी नहीं पहुंचा। तो फिर ख्याल आया कि हम अहले बैत अतार रसूल है, हम किसी आदमी के सामने क्यों अपना दस्ते सवाल दराज करें। तो अपना कलम छोड़ दिया खत लिखते हुए। रात को रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया मेरे शहज़ादे तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये कलिमात तुम पढ़ा करो। और एक वजीफ़ा आपने बताया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वो वजीफ़ा पढ़ा और दूसरे दिन ही खलीफा की तरफ से 5000 दिरहम जो थे वो नजराना वहाँ पे पहुँच गया और आपने फिर लोगों में तकसीम कर दिया। तो इस तरह की बात। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ लाए, अगले दिन फिर ख्वाब में आए, कहा शहज़ादे तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये मुसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो राब्ता था, चूँकि आप वजूद मुस्तफ़ा सल्लम का हिस्सा थे, वो जो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का इमाम हसन इमाम हुसैन की रगों में खून मुस्तफ़ा दौड़ता था। जी नूरी साहब। बिल्कुल गाज़ी साहब ऐसे ही है, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा जिस मुश्किल मरहले में सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु गुज़रे, वहाँ पे आपने दस्तगीरी फरमाई, वहाँ पर आपने दस्तगीरी फरमाई। और ये दस्तगीरी का सिलसिला बचपन से जारी था, बचपन से जारी था और आखिरी सांस का विशाल हुआ, शहादत हुई। जी पीर साहब आप बात कर रहे थे, मुझे याद नहीं रहा कि आपसे शुरू करना था मुझे। जी हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला जो शरीयत और तरीक़त में एक अजीम शख्सियत है, बरसग़ीर में आपका बहुत बड़ा मुकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिलेक्ट फरमाया बेशक ख़त्म नबुव्वत के हवाले से। जी बेशक जी, उनको ये अहम तरीन ज़िम्मेदारी अता की गई और इस ज़िम्मेदारी के अता करने से पहले उन्हें अपनी ज़ियारत से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा था। आप अपनी अजीम तसनीफ़ मेहर मुनीर जो उनके बाद उनके खुलफ़ा ने लिखी, उसमें आपके इरशादात आलिया के तहत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक हदीस मुबारक है कि हुज़ूर सैयद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शऊर अता फरमाया, रूह फूंकी, शऊर अता हुआ, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श अज़ीम की दाहिनी तरफ 5 अनवार को रुकू सुजूद में मशगूल पाया। और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की बारी ताला, ये जो 5 अनवार हैं, ये मेरी आँखें खेरा हो रही हैं इनके नूर से, ये क्या है इनकी शान और शख्सियत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आदम ये होंगे तो तेरी नस्ल से, इनको तेरे सुल्ब में रखूँगा, लेकिन होंगे तेरा फ़ख्र। जब कभी कोई मुश्किल पेश आए तो इनके वास्ते और तवस्सुल से मुझसे जो चाहे तू मांग लेना। ये इन हस्तियों की ये शान है। वो 5 अनवार में एक चमकता दमकता, वो इसमें गिरामी फूल कहें, चांद कहें, सितारा कहें, क्या कौन किस अजमत और रिफत को उनसे मंसूब करें। तो ऐसे लग रहा है मीर खुसरो की रूह आपके अंदर आई है। किस अजमत और रिफत को उनसे मंसूब करें। इबला देखें ना जी, एक चीज़ देखें कि हजर अस्वद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अगर बोसा देते हैं तो हुजूर के उम्मती कहाँ से सफ़र करके करीम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को निभाने के लिए जाते हैं। तो हसनैन करीमैन के मुकद्दस चेहरे तो वो हैं जो बोसा गाहे रिसालत माब, जो बोसा गाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। जी और हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना एक अमल है। आप एक दिन बाद अज़ विसाल सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया अपनी अबा का को ज़रा ऊपर उठाइए, मैं उस जगह बोसा देना चाहता हूँ आपके शिकमी अक़दस को जहाँ मैंने अपने आका को बोसा देते हुए देखा था। तो ये वो हस्तियाँ हैं जो बोसा गाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनको
इस अंदाज से देखना चाहिए कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की अमीन और मरकज़ हैं, हुजूर की मोहब्बत का। इन तजल्लियात को जब हम इन हस्तियों को इस अंदाज में देखेंगे तब इनकी अज़मत का कोई जो है वो गोशा हमारी समझ में आएगा। नूरी साहब, एक बात आपने ध्यान रखनी, जी जी, मैं जब आऊँगा ब्रेक के बाद, कि विसाले पाक के बाद भी तवज्जुहात मोहब्बत का जो मोहब्बत की जो तवज्जुहात हैं वो हासिल है इमाम हसन इमाम हुसैन को। तो जब हम उनका जिक्र पाक कर रहे हैं तो तवज्जुहात है ना, बेशक महसूस होती है ना। नाज़रीन किराम, मुझे मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है और ये इश्क व मोहब्बत की बातें, ये ईमान की बातें और ये जन्नत के सर्टिफिकेट हैं जो बांटे जा रहे हैं। इनसे मोहब्बत की बातें करना, उनसे मोहब्बत करना, ये जन्नत का सर्टिफिकेट है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी प्रोफेसर नवाज दरवेश साहब, सखावत सैयदुल अस्किया। बेशक आला हज़रत ने आपको वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया राकब दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम ये खिताब अता फरमाया। हकीकत में सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो सखावत है, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अजवदुन्नास है, आपकी सखावत का आईना है, परतव है कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सखावत है वो पूरी कायनात को हमेशा हमेशा मिल रही है। इसी तरह बेशक इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो सखावत है, ये नहीं कि वो उस दौर में थी, वो अब भी जारी है, क़यामत तक जारी रहेगी और जन्नत में भी जारी रहेगी। वाह, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट बनाया जी। और अब देखेंगे बाकी लोग अब भी वो इसी तरह सखी हैं, इसी अब भी जो उनके मिज़ारे पुरअनवार पे जाएगा, वलायत की सल्तनत जिसको अता होती है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दर से होकर अता होती है। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो सखावत है, यानी कोई वली नहीं बन सकता, कोई वली नहीं बन जो सकता इमाम हसन अलैहिस्सलाम से अकीदत ना रखता हो, मोहब्बत ना रखता हो, अदब ना करता हो। कि वली के लिए महबूब होना, महबूब खुदा होना ज़रूरी है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी है कि अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर। तो बगैर मोहब्बत हसन के अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती। और अल्लाह की मोहब्बत ना हो तो बंदा फारिग वली कैसे बन सकता है? अच्छा जी, सखावत। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो सखावत है वो बाकी लोगों की तरह नहीं है। बाकी लोग मालदार होते हैं, सखावत करते हैं, और जो उनके पास माल होता है उसमें से कुछ खर्च करते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सब कुछ खर्च कर देते थे। आपकी ये सखावत थी। एक मरतबा मदीना पाक के एक कूचे में से गुजर रहे हैं, जाते जाते आगे एक बाग आ जाता है जिसकी 4 दीवारी है। एक हबशी गुलाम वहाँ बैठा है, वो खाना खा रहा है, उसके पास एक कुत्ता है। एक लुकमा वो खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है। एक खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है। आप हैरान हुए, पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? ज़्यादा रोटी खुद खा लेता, थोड़ी सी इसको दे देता। तो उसने कहा कि मैं जब इसकी आंखों को देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है कि मैं ज़्यादा खाऊं और इसको कम दूँ। अल्लाह, ये जब उसकी खूबी देखी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम यहीं ठहरो। आप उसके मालिक के पास गए, उससे वो गुलाम भी खरीदा और वो बाग भी खरीदा, और आकर फरमाया उस गुलाम को कि मैंने तुझको खरीद कर आज़ाद कर दिया और ये बाग भी मैंने तुझको हिबा किया। वो कितना खुशकिस्मत हबशी गुलाम था। उसने कहा कि जिसके नाम पर तूने मुझको आज़ाद किया और बाग हिबा किया, मैंने ये बाग उसके नाम पर हिबा कर दिया। वाह वाह। इसी तरह इमाम हसन, और आप हज पे आ रहे हैं। अच्छा दरवेश साहब, ये चूँकि नाजरीन हमारे देख रहे होते हैं, ये अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह का जो वाक़या है, ये हज के हवाले से भी है और ऐसे हवाले से भी है। अच्छा, ये वो हज के हवाले से, वो कुत्ते के हवाले से है कि आए वो गुजर रहे थे, उनका भी है। लेकिन ये गुलाम आज़ाद करना और बाग हिबा करना, ये इमाम हसन का यकीन है ना, बिल्कुल देख लें। और मैंने इस तरह पढ़ा हुआ है तो मैंने कहा ये ना हो हमारी गलती हो जाए। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है ना कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई साहब, आका अलैहिस्सलाम का वो जो फरमान है ना, आना मदीनतुल इल्म, एक और रिवायत में अल्फाज बदल के हुजूर ने कहा आना मदीनतुल हिकमा, कि मैं इल्म का भी शहर हूँ और मैं हिकमत का भी शहर हूँ, और अली उसके दरवाजे हैं। और मैं समझता हूँ कि इमाम हसन और इमाम हुसैन उस दरवाजे की चौखटें हैं, उसकी चौखटें हैं। इधर से ही सारा इल्म निकलता है, इधर से ही सारी हिकमत निकलती है। मैं दो वाकयात बड़े इख्तिसार से आपके सामने रखना चाहूँगा। चौखट की बजाय अगर हम कहें कि वो दरवाजे के दो पट होते हैं। सुभान अल्लाह, ये तो नूरुन अला नूर हो गया जनाब, ये तो नूरुन अला नूर हो गया। होते में दो पट ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे एक हसन है और एक हसन है और एक हुसैन, बेशक बिल्कुल ऐसे ही है। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला उन्होंने एक बार पूछा, हसन बेटा मुझे एक बात बताओ, मल फ़र्क़ु बैनल ईमान वल यकीन, ईमान और यकीन में क्या फ़र्क है? हम सूरह बकरा पढ़ते हैं तो उसका आगाज़ होता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकीन की सिफ़ात, बिन देखे ईमान लाना, और इख्तिताम होता है वह बिल आखिरत हुम यूक़िनून, कि ईमान बिन देखा ईमान जो है वो यकीन की मंजिल पे चला जाए। उनका ईमान और यकीन में क्या फ़र्क है? आपने देखिए कि जो साहिब हिकमत लोग होते हैं वो कूज़े में दरिया बंद कर देते हैं। आपने कहा अब्बा जान ईमान और हिकमत में फ़र्क है 4 उंगलियों का। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला ने पूछा बेटा कैफा, ये 4 उंगलियों का फ़र्क कैसे हो गया? उनका अब्बा जान बात ये है कि ईमान वो होता है कुल्ला शैइन मा समियत उज़ुना का, हर वो शय जो आपके कान सुनते हैं, फसद्दक़हु क़ल्बुहु, दिल उसकी तस्दीक करता है, ये ईमान है। सुभान अल्लाह। और यकीन ये है कुल्लो शैइन मा राअत ऐना का, वाह वाह वाह, जो कुछ तुम्हारी आंखें देखती हैं, यकीन देखती हैं और देख के दिल को यकीन मिल जाता है। उनका जी कान और आंख के दरमियान उंगली रख के देखे 4 ही बनती हैं। वाह वाह वाह, कुर्बान जाए, कुर्बान जाए। यानी क्या हिकमत है, क्या हिकमत है, क्या हिकमत है। कितनी बड़ी बात कितने सादा से अंदाज में समझा दी। पीर साहब, कुरान हकीम में भी इनकी शान बयान, बल्कि कुरान सारा अहले बैत की शान जी बेशक। सुभान अल्लाह। एक बात जो दुर्वेश साहब सखावत की कर रहे थे, मैं उस बात को थोड़ा अर्ज करूं। हज़रत हुजर बिन अदी बिन हातिम ताई साहबी हैं, हातिम ताई के पोते हैं। एक दिन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि मेरे दादा बहुत ज़्यादा सखी थे, कुछ बातें की तो आपने सुन, उनके 7 दरवाजे थे सखावत के, एक से साइल लेता, दूसरे तीसरे 7वें पे भी जाता तो उसे इनकार नहीं होता था। आपने फरमाया बेशक नाना जान जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सखावत की बहुत तारीफ़ करते हैं, उनकी बेटी की बड़ी इज्जत की, बहुत इज्जत की। और फरमाया हुजर एक बात है, उसको ज़रा ध्यान से सुन, मेरे नाना का एक ही दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह। मेरे नाना का एक ही दरवाज़ा है और जो उस दरवाजे पे आ गया क़यामत तक उसे किसी चीज़ की कमी नहीं, और यहाँ का अता किया हुआ उसकी नस्लों से ख़त्म नहीं होता। क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से। एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, और मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। जी इसी तरह आपका इल्म के हवाले से और आपका क़ुव्वत फ़ैसला के हवाले से एक बहुत आम खूबसूरत वाक़या है कि हज़रत मौला अली मुर्तज़ा का अहद खिलाफत है, एक शख्स को पकड़ कर लाया गया जिसके हाथ में खून आलूद छुरी थी, और लोगों ने कहा कि इसने एक आदमी कत्ल हुआ पड़ा है फलां, तो ये उसने कत्ल किया है। आपने पूछा तो उसने कहा मैंने कत्ल किया। इतने में एक आदमी और भागता हुआ आया, उसने कहा हुजूर ये कत्ल जो वहाँ हुआ पड़ा है वो मैंने किया है, इसने नहीं किया। आपने उससे पूछा हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कि आप जब तूने कत्ल किया नहीं, ऐसा दौर था कि कत्ल करके भी मानते थे, यहाँ लूट के सारा माल लेके मुल्क से बाहर, और लोग मानते ही नहीं। जी कि जब तूने कत्ल किया नहीं तो तूने क्यों हामी भरी? उसने कहा कि जी हकीकत हाल ये है कि मैं बकरा ज़िबा कर रहा था और मुझे पेशाब की हाजत हुई, मैं गया, जब देखा तो वहाँ एक लाश पड़ी हुई थी। इतने में ये लोग ऊपर से आए और मुझे खून आलूद छुरी और वो सारा इन्होंने मुझे पकड़ लिया। हक़ाइक़ ऐसे थे कि मैं अगर भागता तो मुझे मारपीट होती, जो भी है। आपने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से फरमाया हसन इसका फ़ैसला तुम करो, इसका फ़ैसला तुम करो। यानी ये दिखाना था कि परवरदा आगोश नबूवत जो हैं उनकी हिकमत, इनकी शान क्या है।
तो आपने अर्ज़ किया बाबा जान, ये जो हकीकी कातिल है, इसने अगर एक को कत्ल किया है तो दूसरे की जान भी बचाई है। अल्लाह, हाय 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 हाय, दूसरे की जान भी बचाई है, इसलिए उसका खून बहा, उसकी देत जो है वो बैतुल माल से आज़ाद दी जाए और इसको आज़ाद किया जाए। यानी ये हिल्म, मिजाज का हिल्म उसको भी ज़ाहिर कर रहा है, अदल को भी ज़ाहिर कर रहा है, मिजाज के हिल्म को भी, बात हिकमत को ज़ाहिर कर रहा है। इसीलिए आपके अलकाबात जो मुअज़्ज़ज़ हैं उनमें हलीम आले मोहम्मद आपका एक लक़ब है, मुअज़्ज़ज़ लक़ब है। मरवान जी सामने बिठा के गालियां दे रहा है जी, शान में गुस्ताखियां कर रहा है, हज़रत अली के बारे में इतनी हर्जा सराई कर रहा है, बकवास करता था जी, इसके बावजूद वो बर्दाश्त कर रहे। लेकिन फिर हिकमत के साथ क्या कहते हैं, जब वो दाएं हाथ से नाक साफ करने लगा, कल के हाथ अल्लाह ने बायां बनाया है, निजासत के लिए बायां, दायां खाने पीने के लिए है। जो आपने कुरान मजीद के हवाला से बात की, उसमें ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सखावत भी, और आपका दस्तरखान बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा कि जिस पर अनवा व अक़साम के खाने हर वक्त आने जाने वाले लोगों के लिए, सखावत तो थी ही ना कि हर एक की ज़रूरत का ख्याल रखना, बाकायदा दस्तरखान लगा कर लोगों को खाना जो है वो खिलाना। और ये बहुत ही खूबसूरत एक बात है कि अल्लाह देखें, एक किबला अर्ज़ ये है कि मैं ये कहूँ कि मैं ये काम करता हूँ, नूरी साहब ये कहें हम ये काम करते हैं, ये और बात है। जब अल्लाह ये कहे, जब अल्लाह ये कहे कि ये मेरे बंदे मेरी खातिर ये काम करते हैं, यानी जब वो हसनैन करीमैन के बीमार होने पर रोटियाँ जो हैं वो फ़कीर को दी जाती रही, सूरह दार में इरशाद होता है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवज्हिल्लाह ला नुरीदो मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा, कि ये ऐसे बंदगाने खुदा हैं कि जो खाना खिलाते हैं, और खाना खिलाने के बाद, ये अल्लाह फरमा रहा है, खाना खिलाने के बाद किसके लिए खिलाते हैं? अल्लाह दे हमारे एक दोस्त थे डीजी रेडियो पाकिस्तान, अवान साहब, वो बड़ी खूबसूरत बात करते थे। जब ये आयत पढ़ते ना, वो कहते हैं कि इसका तर्जुमा उर्दू में नहीं हो सकता, ये पंजाबी में हो सकता है कि रब दे मुंह, यानी अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह सनद दे रहा है कि ये खाना खिलाकर कहते हैं हम तुमसे, ये कॉलर कह रहे हैं कि पीर जी से हमने सवाल करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र भाई। तशीस ख्वाजा बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी भाई बताएं सवाल। सवाल ये है कि जिस तरह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जाते हैं, इसी तरह हमें हज़रत इमाम हसन का उस तरह वो रोज़ा मुबारक को वो चीज़ नहीं नज़र आती जहाँ हम ज़ियारत करने जाएं। ठीक, तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। और ये तो पता है कि उनका मिज़ार मुबारक कहाँ था और किन बदबख्तों ने उसको शहीद किया था। मिज़ार पुनवा को सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का मिज़ार किसने शहीद किया? जाफ़र तैयार का, इमाम मालिक का, उम्महातुल मोमिनीन के मिज़ारात किन्होंने मिसमार किए। अल्लाह ताला वो वक्त जल्द लाएगा, आप देखेंगे मेरे भाई, वो मिज़ारात बड़े आली शान बनेंगे मुरस्सा, जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिज़ार पाक है, और जिस तरह अलमदार हज़रत अब्बास अलमदार का मिज़ार पाक, जिस तरह वहाँ मोती जवाहरात हीरे सोना लगा हुआ है, इंशाअल्लाह वो वक्त जल्द आएगा जी। और वो उनको मिज़ार की कोई हाजत नहीं है। ये आपका सब्जेक्ट आ गया। मैं इस हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक दफ़ा मैं एक बुज़ुर्ग के साथ जन्नतुल बकी में हाज़िर था, तो हाज़िरी देने के बाद उन्होंने बड़े अफसोस से कहा कि काश के सहाबा किराम के मज़ारात होते, इनके फैज़ान से आज उम्मत महरूम हो रही है। हमारे इलाके में एक आम वली अल्लाह का मज़ार है, वहाँ लोग जाते हैं, उनसे फैज़ लेते हैं। तो ये भी एक शैतान की बहुत बड़ी साजिश है। अहले बैत के साथ जैसे उनकी ज़हरी हयात में भी दुश्मन की जाती रही, इसी तरह अब भी उम्मत मुस्लिमा को अहले बैत से दूर करने का ये एक प्लान है। ये इंशाल्लाह जैसे आप फरमान, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे कि कबूल हो कि वक्त आए कि इनके मज़ारात बने, ताकि लोग वहाँ जाएं कि ये इमाम हसन, आपको पता है इमाम हुसैन के भी मिज़ार पाक से उन्हीं लोगों ने हमला किया, उसको मिसमार किया था। सैयदना अली मुर्तज़ा के मिज़ार की भी हरमती की मिसमार किया था। वैसे आलीशान है। अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब वहाँ जन्नतुल बकी में हाज़िरी हो तो अपनी सोचों और तसव्वुर को यकजा करके बारगाह जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन में भी सलाम अर्ज़ करें और दुरूद पाक पढ़ें, और जनाब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की हाज़िरी का तसव्वुर करके हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी वहाँ आराम फरमा हैं, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, जी इमाम हसन तो मैंने पहले अर्ज़ किया,
तो अज़वाज मुतहरात सब जिस हस्ती की तरफ अपनी तवज्जो मिलाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे हैं जी, तवज्जो करके सलाम पेश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका फैज़ जो है वो अता फरमाएगी। सब मैंने पहले भी एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में बताया था सुबह नूर में जी, अहले मारिफत का ये कहना है, मैं उन औलिया से मिल चुका हूँ जिनको वहाँ से बड़ा फैज़, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई अर्जी मंजूर करवानी हो, उसका सबसे आला तरीन तरीका जो है वो ये है कि दो हस्तियों की सिफारिश लेके जाओ जी। एक सैयदुल शहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला और दूसरा सैयदातुन निसा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कहती है ये वास्ता वसीला आप ले जाएं जी, बेशक, तो आपको कभी वहाँ से वैसे भी ना नहीं होती, लेकिन कोई बड़ी से बड़ी आपकी जो दरख्वास्त है ना वो सेकंड्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे भी पहले कबूल बिलाशुबा जी, बिलाशुबा। सवाल और दूसरी एक चीज़ ये जी, एक फैसलाबाद जी शहर हमारे दोस्तों का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला गाजी साहब खैरियत से? आप ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। भाई बताओ। जी, इस्माइल सोरवर्दी मेरा दोस्त होता है जी फैसलाबाद में, बड़ा मोहब्बत वाला, और ये अताउल मुस्तफ़ा नूरी का शहर है। सलाम है फैसलाबाद को, और बाबा जी वो जो हैं सरार वाले, उनका भी फैसलाबाद से ही ताल्लुक जी। बिलाशुबा जी, ऐसा ही। तो हुजूर वाला सवाल ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत मौला मुश्किल कुशा तक ये खिलाफत राशिदा का बड़ा खूबसूरत दौरानिया है, और जिसमें 6 माह हज़रत हसन मुज्तबा के भी हैं। तो इस खैर का जो अरसा के हवाले से नबी रहमत ने फरमाया है, तो हज़रत हसन मुज्तबा का वो 6 माह का जो दौरे खिलाफत है, इसका जिक्र बहुत कम किया जाता है। इमाम हसन का जिक्र बहुत भाई कम किया जाता है। आपने मेरा इंट्रो सुना हो तो मैंने दुख के साथ ये बात कही है, उस पर गुफ्तगू ही नहीं लोग करते। और असल में तो बाज़ अहले नज़र और अहले इल्म और बुज़ुर्गों ने एक छठे खलीफा का भी जिक्र किया, खलीफा राशिद, वो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो अहले बैत अतार से इश्क करते थे। बेशक, जी ऐसी बात बिल्कुल ऐसी कि हाँ उमर बिन अब्दुल अजीज़ का कोई खादिम अल्लाह अता फरमा दे पाकिस्तान को, ज़कात देने वाले हो और लेने वाला कोई ना हो। इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में अल्लाह ने इतनी नेमतें, इतने खजाने दिए हुए हैं, एक कोई दयानतदार हुक्मरान आ जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। जी, आपने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बात की गाजी साहब, तो मुझे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ही बेटे का वाक़या याद आया। अच्छा। कि एक बार आपके बेटे थे अब्दुर्रहमान, वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मिलने के लिए गए। 13 बेटे थे गालिबन। जी हाँ, बिल्कुल। तो मिलने के लिए गए तो करबला में शहीद हो गए। छोटे से बच्चे हैं, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उन्हें बुला के अपने साथ बिठाया और उनको गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया। गैर मामूली प्रोटोकॉल। सारा दरबार हैरत ज़दा है, ये कौन बच्चा है जिसको इतना गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उसके बाद उससे पूछा, बेटा क्या किस लिए आए थे? जो उसने अपनी हाजत पेश की वो पूरी की, और उसके बाद उनके पेट के ऊपर चुटकी काटी। चुटकी काटी, वाह वाह। और चुटकी काट के तो उसके बाद वो बच्चा रुखसत हो गया। साथ में कोई राज की बात भी की। अहले दरबार ने कहा कि आपने एक बच्चे को इतना गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया, ये आदाब दरबार के खिलाफ है, आदाब दरबार के खिलाफ है, ये आपने क्यों किया? उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत ही मुस्तनद रावी से ये रिवायत सुनी कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी बेटी सैयदा को खुश किया उसने मुझे खुश किया। तो ये बेटा है उनकी नस्ल पाक में से, हजरत हसन का बेटा है। मैंने उसे खुश किया है इस नीयत के साथ कि इनकी अम्मी जान तक जब रिपोर्ट जाएगी तो वो खुश होंगी, वो खुश होंगी तो आका खुश होंगे, आका खुश होंगे तो खुदा खुश होगा। ये चेन तो ऐसे ही बनती है ना। उन्होंने कहा जी आपने चुटकी क्यों काटी? उनका मैंने ये उससे राज की बात की है। मैंने कहा कि बेटा जो अहले बैत अतहार है क़यामत के दिन सारी शफात उनके हाथ में होगी, उनके हाथ में होगी। और बेटे तूने भी बहुत से लोगों की शफात करनी है, मुझे याद करना, याद ना आया तो मैं बताऊंगा मैं वही हूँ जिसने तुझे चुटकी काटी थी। वाह वाह, जिसने तुझे चुटकी काटी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया याद आ गया। बिल्कुल ऐसे ही, सैयदा हलीमा सादिया की बेटी, क्या बात, शीमा सखी ऐसे करते हैं, हमेशा सखी ऐसे करते हैं। शीमा आई, उन्होंने कहा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर याद है ना वो यहाँ पे आपने दांत लगाए थे। और उसके सदके में फिर देखिए कि कितने लोगों को आज़ादी मिली, कितने लोग जो गुलाम बना लिए गए। लेकिन बताए ना जब ये गुफ्तगू हो रही होगी, हाय हाय बेशक
और इसके लिए तो उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है, हर कोई हर कोई फिदा है बिन देखे, जिसमें गैरत ईमान की एक रत्ती है ना जिसके अंदर, वो भी उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिदा होता है। बेशक। और ये उम्मत इसीलिए जी, मैं हमेशा कहता हूँ मुमताज़ भी है, ये उम्मत गाजी भी है, ये उम्मत क़यामत तक कायम ही रहेगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इसकी सुन्नत ने कर दिया है उसका जवाब कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह सुभान। जी पीर साहब एक बात ज़रा गौर करें जी, बामी मोहब्बत सहाबा के साथ इमाम हसन की अगर ना होती तो 2 बेटों के नाम अबू बकर उमर रखते। बजा फरमाया, बजा फरमाया। तो ये हमारी कम फहमी है कि हम समझते हैं नाउज़ बिल्लाह शायद बाहमी आपस में कोई, बल्कि खुलफाए राशिदीन की जो खिलाफतें कामयाबी से हमकिनार हुई उनमें हज़रत मौला अली मुर्तज़ा की उम्दा तरीन मुशावरत शामिल है। वो जो बहुत कीमती एक जगह से लिबास आया था और फिर जब वो रज़ीने मुकर्रर करने के हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह इमाम हसन का ज़्यादा किया था, दोनों शहजादों, अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा जनाब दोनों शहजादों के, वो क्या आपने पूछा था? जी उन्होंने कहा कि मैं बदरी हूँ, मैंने बदर में, बेटे ने कहा मैं बदर में हिस्सा लिया, मेरा वजीफ़ा कम है, इनके 2 गुना वजीफ़े मुकर्रर किए गए हैं, हालांकि ये उस वक्त बहुत छोटे थे, किसी जिहाद में हिस्सा नहीं लिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इनकी बराबरी करने का सोचा, क्या बता इनकी माँ तेरी माँ इनकी माँ जैसी माँ है, तेरा बाप इनके बाप जैसा, तेरा नाना इनके नाना जैसा है, यानी ये नानी इनकी नानी जैसी है। ये औलाद को भी तरबियत इस तरह से और पूरी उम्मत को मैसेज कन्वे किया जा रहा है। देखे ना सहाबा जी जो इश्क़ रसूल है कि उसामा बिन ज़ैद का अब्दुल्ला बिन उमर से ज़्यादा वजीफा मुकर्रर किया, बेशक, और उसमें भी यही फरमाया कि उसामा जो थे वो उससे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और गुलामों से मोहब्बत। अल्लाह, इतने कमतर दर्जे के बज़ाहिर जो मुआशरे में गिरे हुए लोग हैं, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, इतनी बड़ी फतह और काबे की छत पे खड़ा कर दिया वहाँ। ये हुजूर की गुलामी, मुस्लिमीन 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला शहनशाह जब आते हैं सैयदना बिलाल अदब से खड़े होकर सैयदना बिलाल आ गए। ये इनकलाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जी, इसका नहीं कोई मुकाबला। जी बिलाशुबा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो असर की नमाज पढ़ के निकलते हैं, आगे इमाम हसन खेल रहे हैं, उठा लेते हैं, उठा लिया। सुभान, कितना अदब है, ताज़ीम है, ये हमको सिखाई जा रही है। फिर हज़रत अली से फरमाया, क्या फरमाया आपने? फरमाया कि हसन तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुशाबे हो, अली से नहीं। ये खुश तभी फरमाई, लेकिन इसमें बड़ी राज वाली बात है जो और हज़रत अली मुस्कुराते रहे, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? बात ये है कि हसन में जितनी खूबियाँ हैं वो कहाँ से आई? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपकी सारी खूबियाँ, मौला अली में खूबियाँ कहाँ से आई? वही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कुल्लो शैन यर्जु इला असलिही ही। तो जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशाबे हैं, तो अली के साथ मुशाबे तो हो गए। वो खुश तबी के तौर पर, खुश तबी के तौर पर फरमाया। खुश हो रहे हैं। देखिए जी, वो जो खून उनकी रगों में दौड़ता था, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघते थे कि ये जन्नत के फूल हैं, ये गुलाब के फूल, बेशक वो खुशबू जो है वो तो खून मुस्तफ़ा से। एक बहुत अहम एक चीज़ है जी कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैं दोबारा आता हूँ ना, अभी बहुत फरमाइशें हमारी हैं शेर मियाँ दाद के लिए, मैं आपसे ही शुरू करूँगा जब दोबारा गुफ्तगू पे आऊँगा। शेर मियाँ दाद जिंदाबाद। जी मेहरबानी माशाल्लाह, वाह जी वाह, आपका नवाजिश है आपकी। तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे ला मकान से तलब सोए मुंतहा वो चले।
तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सरेला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सरेला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सरेला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला बेकमाली कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला बेकमाली कोई हद है उनके उरूज की 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 खैरुल वरा नूरुल उला खैरुल वरा नूरुल उला शम्सुद दुहा बदरुद दुजा शम्सुद्दुहा बदरी तुजा जानी मुहम्मद मुस्तफा कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है ये कमाल हुस्न का मूजिज़ा के फराक हक भी न सह सका कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की आका सलारे दी आका रवा सालारे दी आका सालारे दी या रहमतल लिल आलमी मुक्तदा ए मुरसली पेशवा ए अंबिया पेशवा ए अंबिया जन्नत निशाने हुए तो वशम्स ईमारुए तो वशम्स ईमारुए तो इसमें तो इसमें आज़मी जिसमें तो जिसमें आलमी इसमें तो इसमें आज़मी जिसमें तो जाने आलमी जिसमें तो जाने आलमी जिसमें तो जाने आलमी ज़ाते तो फ़ख्रे आदमी ज़ाते तो फ़ख्रे आदमी शाने तो शाने किबरिया कोई हद है उनके उरूज के कोई हद है उनके अरूज कोई हद है उनके अरूज की कोई हद है उनके कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके ढब से चढ़ के बुराक पर शब वस्ल रुख से सहर ये सफर था खूब का खूब तर ये था हर एक की जुबान पर कोई हद है उनके उरूज की कोई हद कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला बेकमाली कोई हद है उनके अरूज की बलगल गुलाब कमाल ही यही इब्तिदा यही इंतहा इब्तिदा यही इंतहा ये फरोग जलवाए हक नुमा इब्तिदा यही इंतहा ये फरोग जलवाए हक नुमा के जान सारा चमक उठा ये जहान सारा चमक उठा कशफत दुजा बेजमालिही ये जहान सारा चमक उठा कशफत दुजा बेजमालिही के जहान सारा चमक उठा कशफत दुजा बेजमालिही वो सारा पर रहमत किबरिया के हर एक जिसका करम हुआ
कशफत दुजा बेजमालिही ये कमाल हक़ मुहम्मदी, ये कमाल हक़ मुहम्मदी के हर एक पे चश्म करम रही, ये कमाल हक़ मुहम्मदी के हर एक पे चश्म करम रही। सरे हशर नाराय उम्मती, सरे हशर नाराय उम्मती हसनत जमीओ खिसालिही, सरे हशर नाराय उम्मती हसनत जमीओ खिसालिही। वही हक नगर वही हक नुमा, हक नगर वही हक नुमा रुखे मुस्तफा है आईना, हक नगर वही हक नुमा रुखे मुस्तफा है वो आईना के खुदाए पाक ने खुद कहा, के खुदाए पाक ने खुद कहा सल्लू अलैहि व आलिही के खुदाए पाक ने खुद कहा सल्लू अलैहि व आलिही के खुदाए पाक ने खुद कहा सल्लू अलैहि व आलिही, खुदाए पाक ने खुद कहा सल्लू अलैहि व आलिही। मेरा दीन अंबर वारसी बखुदा है इश्क़ मुहम्मदी, मेरा दीन अंबर वारसी मेरा दीन अंबर वारसी बखुदा है इश्क़ मुहम्मदी। मेरा जिक्र फिक्र है बस यही, मेरा जिक्र फिक्र है बस यही सल्लू अलैहि व आलिही। मेरा जिक्र फिक्र है बस यही सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि या रसूल अल्लाह आका अलैहि व आलिही। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। पीर साहब आप वक्फे फरमा रहे थे कि ये जो सूरह कौसर है इसका मिस्दाक अव्वल तफसीर अव्वल कौन सी ज़ात? जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आस बिन वाइल की तरफ से अबतर का ताना दिया गया हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्लाह के विसाल के बाद, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके जवाब में सूरह कौसर नाज़िल फरमाई, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। वो अताए कसरत के 20-22 मानी कौसर के क्या है मुफस्सिरीन ने फरमाए, लेकिन चूँकि ये ख़ास शान नुज़ूल ये है कि हुज़ूर की नस्ल मुबारक और औलाद करीम के ख़त्म होने की तरफ उसने इशारा किया था, इसलिए हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो ये सूरह कौसर की तफसीर अव्वल बनकर तशरीफ़ लाए। और फिर जब कुरान मजीद ने आयत मुबाहला में अबनाना व अबनाकुम के अल्फाज लाकर ये अल्लाह ने अपनी मशीयत ज़ाहिर कर दी कि रिश्ते में नवासे हैं लेकिन शान इनकी बेटों के बराबर है। शान बेटों के बराबर। दरवेश साहब शहादत और हिल्म, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात हमें नज़र आती हैं वो इमाम हसन में भी नज़र आती हैं, मुशाबे हैं। तो शहादत में भी देखिए अल्लाह की हिकमत कि आपके साथ मुशाबे है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जहर दिया गया था, वक्त विसाल वो लौट आया था। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 6 मरतबा जहर दिया गया, 5 मरतबा तो आप सेहत याद हो गए, 6ठी मरतबा वो जहर असर कर गया और आपकी शहादत हुई, क्योंकि अल्लाह ने आपको आला से आला मकाम अता करने थे। जब भी कोई तकलीफ़ दी उसके बदले में आला मकाम अता किया, तो सरकार के साथ ये मुशाबहत हो गई और आपको आला मकाम अता किया। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइनादार है। आपकी सिफ़ात ज़ाहिरी हुस्न, बातनी हुस्न, शहादत, सियादत, सखावत, इसमें इमाम हसन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुशाबे हैं। प्रोफेसर नूरी साहब,
अकवाल भी हिकमत से भरपूर। सुभान बेशक गाजी साहब, अकवाल हिकमत से क्यों ना भरपूर हो। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला ने एक मरतबा फरमाया, बेटे तुम वाज नहीं करते, खुतबा नहीं देते, कहा वो आपसे हया आता है, शर्म आता है। तो आपने कहा अच्छा मैं जिस दिन यहाँ नहीं होऊंगा उस दिन तुमने खुतबा देना है। हज़रत अली शेर खुदा कहीं से चक्कर लगा के वापस आ गए और एक ऐसी जगह पे खड़े हो गए जहाँ से वो दिखाई नहीं देते थे। हज़रत हसन मुज्तबा ने जब खुतबा दिया तो खुतबा ख़त्म हुआ तो हज़रत अली शेर खुदा ने अल्लाह का शुक्र अदा करके कुरान मजीद सूरह आल इमरान की वो आयत पढ़ी, ज़ुर्रियतुम बादुहा मिन बाद, कि ये जो मुझसे है अल्लाह ने वही फैज़ इसको भी अता किया है, वही फैज़ इसको अता किया है। मैं आज की इस नशिस्त के पैगाम के तौर पे आपका एक कॉल, हाफ मिनट है हमारे पास, मैं एक कॉल अर्ज करना चाहता हूँ। आपने फरमाया हलाकुन नास फी सलासतिन, 3 चीज़ों में हलाकत है। नंबर 1 आपने फरमाया अल किब्र बिही लोएना इबलीस, इसकी वजह से शैतान पे लानत की गई। दूसरा कहा हिर्स, इसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतरना पड़ा। और तीसरी चीज़ कहा कि वो इंसान का हसद। इन 3 चीज़ों से जो बंदा अपने आप को बचा लेता है वो अल्लाह की बारगाह की कुर्बत, अल्लाह की बारगाह की कुर्बत नसीब हो जाती है। नाज़रीन किराम, बहुत मुख्तसर ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सब तो मुश्किल वेलकम बैक। नाज़रीन किराम, हमारा आज का जो प्रोग्राम है रहमत रमज़ान वो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। आज के इंट्रो में मैंने सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली कदर के आदाब के हवाले से गुफ्तगू की थी कि जब कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी ले, कोई एंकर हो, कोई स्कॉलर हो, जो भी किसी भी चैनल पे बैठे और वो सिर्फ मोहम्मद कहे कि मेरा मोहम्मद ये कहता है, ये गुस्ताखी का फ़िक्रा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो शख्स तबाह बर्बाद हो, हलाक हो वो शख्स। जिब्रील अमीन ने यह कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे आमीन कही। रमज़ान पाक का आप खुतबा दे रहे थे जुमे का, जब ये आपने इरशाद फरमाया था जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे, जिसके सामने मेरा नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पड़े। तो इसलिए और अल्लाह ताला ने फिर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ाउ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ भी अगर बुलंद हुई तो तुम्हारे अमाल तबाह कर दिए जाएंगे, तुम्हें उसका इल्म भी नहीं होगा। तो ये अदब की वो बारगाह है। ख्वाजा ग़ुलाम फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो सियाल शरीफ के ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह के छोटे भाई थे, बड़े बाकमाल शायर और सूफ़ी थे। उन्होंने बड़ा अच्छा एक शेर कहा था कि बाब जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र कहते हुए जिब्रील को यूँ पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना और ऊंची आवाज़ हुई उम्र का सरमाया गया। और ये अदब से सर किया मेरा दोस्त, अल्लाह उसे कर्म का जन्नत दे, बहुत बड़ा आदमी था। सिराज मुनीर जवानी में दुनिया से चला गया। सिराज मुनीर पढ़ा करता था, अदब से सर किया जाता है राह जज्बो मस्ती को और कदम इस रास्ते में पाए पेशानी से रखते हैं। ये अदब की बारगाह है। नाज़रीन का वो दुआ अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें हुजूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी नसीब फरमाए। हमें अहले बैत अतार से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सहाबा किराम का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, औलियाए इज़ाम का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह करीम इन मुबारक सातों के सदक़े पाकिस्तान को दयानतदार हुक्मरान अता फ़रमाए। और नाज़रीन किराम, मिल के मेरे मेहमान भी, आप सब भी, जहाँ जहाँ मेरी बहनें बेटियाँ भाई अज़ीज़ मौजूद हैं वो भी, और शेर मियाँ दाद और इनके साथी तो फिर उस कमाल कर देते हैं। वो नारा पाकिस्तान के दुश्मनों के सीने में चुभता है, वो दुश्मन अंदरूनी हो या बैरूनी। जब हम ये नारा लगाते हैं, मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी शेर मियाँ दाद जी। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू अमीर हरम मैं फ़कीर अजम। आहा सुभान।
फकीर आजम, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तू आता ही आता, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, सखी में गदा तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस कर्म के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं
घर खाक पर और तेरी राह गुजर, तेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा तू पूजा मल पूजा, तू पूजा मल पूजा, पूजा मल पूजा। पूजा मन पूजा, दिलो जा फिदाए, दिलो जा फिदाए, तो ऐ कज खुला है